लेकिन हमारे क्रिश्चियन मसीह भाइयों की प्रॉब्लम यह है कि जब तक दुख ना आए, जब तक तकलीफ ना आए, जब तक डंडे ना लगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं यह आदत आज आपके जीवन से मैं दूर जाते हुए देखना चाहता हूं। आमीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हम एक परमेश्वर के नजदीक रहने वाले लोग बने, प्रभु के नजदीक रहे, जैसे दानियल रहता था। जब दानियल के पास सुख था तब भी वो प्रार्थना करता था, जब दानियल के पास दुख आया तब भी वो प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटा। वो हर परिस्थिति में, हर समय, हर बार, हर दिन, एवरीडे, वो हर एक दिन एक प्रभु के साथ रिश्ता रखता था, प्रार्थना करता था। कितनी बार? 3 बार। हालेलुया। कितनी बार? 3 बार। और उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बहुत सारी चीजों को आप दानियल के जीवन में उपलब्धियां देख सकते हैं। गुलामी की दशा में परमेश्वर ने उसे बेस्ट दिया, बेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर उसे बेस्ट चीजें देता गया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, सुसमाचारों की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार। प्लीज बात ना करें। एक अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 वचन पढ़िए, कोई जोर से तेज आवाज में। हाँ। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। बोले एलीशिबा। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये कौन थे? बाइबल बताती है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बाइबल बताती है यहूदिया में जब हेरोदेस राज्य कर रहा था, हेरोदेस, उस टाइम में जकरिया नाम का एक व्यक्ति था जो याजकों के दल में था, याजक था, और उसकी पत्नी एलीशिबा। जकरिया और एलीशिबा दोनों धर्मी थे। बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा, बाइबल बताती है, दोनों धर्मी थे। जकरिया याजकों के दल में था, याजक पद पर था, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला जीवन था, निर्दोष थे परमेश्वर की दृष्टि में। बट एक बात फिर भी देखिए, बाइबल में उनके जीवन में एक चीज की कमी थी, उनको कोई संतान नहीं। अगर आज की दुनिया में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, कोई प्रभु पर अच्छे से विश्वास करता है, कोई पति पत्नी प्रभु में अच्छे से विश्वास करता है, प्रभु की बातों को मानता है, अगर उनके पास संतान ना हो तो आज के विश्वासी फट उंगली उठाकर बोलते हैं शायद इसके जीवन में कोई तो कमी है, इसलिए तो प्रभु ने इसको संतान नहीं दी। दुनियावी मापदंड से लोग मापते हैं। दुनियावी धन, दुनियावी चीजों में आप कितने ऊपर हैं, इससे लोग आपको बताते हैं भाई आप कितने आशीषित हैं। इस मापदंड को छोड़े। आज प्रभु इस मापदंड से नहीं देखता हमें कि हम दुनियावी कितने ताकतवर हैं।
दुनिया भी हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं। ये हमारा मापदंड नहीं है कि हम आशीषित है या नहीं है। बाइबल बताती है जकरिया एलीशिबा दोनों प्रभु के सामने निर्दोष थे, धर्मी थे। हालेलुया। और समझ रहे, जब प्रभु के वचन में लिखा है उनके विषय में वो निर्दोष थे, धर्मी थे, तो वे थे। ये झूठी गवाही नहीं है। वो दोनों प्रभु के भय में थे, प्रभु के सम्मुख चलने वाले लोग थे, दुआ करने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, प्रभु को धन्यवाद देने वाले लोग थे। हालेलुया। और अपने कामों में ईमानदार थे। अपने कामों में जो प्रभु ने उनको जिम्मेदारी दी थी, जकरिया को क्या कहा, तू परमेश्वर के भवन में रहेगा, तू याजक पद पर अपनी सेवा को पूरी करता रहेगा। और जकरिया एलीशिबा अपने कामों में ईमानदार थे, प्रभु के कामों को करते जा रहे थे, प्रभु की बातों को करते जा रहे थे। कुछ प्राप्त हो रहा था या नहीं हो रहा था, प्रभु में चले, प्रभु में चले, प्रभु में चले। और चलते चलते उनकी उम्र एक ऐसी अवस्था में आ गई जहां पर बाइबल पूछ के बारे में बाइबल बताती है वे बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बूढ़े हो गए। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपकी ईमानदारी का परमेश्वर कभी भी प्रतिफल नहीं रखेगा। परमेश्वर आपकी ईमानदारी का प्रतिफल जरूर आपको देगा। आमीन। इसलिए ईमानदार रहे। किसी भी क्षेत्र में प्रभु ने आपको रखा है, वर्शिप टीम में आपको रखा है, अगर चर्च की सेवा में आपको रखा है, अगर आपको चर्च में सहयोग करने के लिए प्रभु ने आपको रखा, किसी भी क्षेत्र में प्रभु ने आपको खड़ा किया है, खड़े रहे, खड़े रहे, बुढ़ापे तक खड़े रहे। 1 2 3 4 दिन के लिए नहीं, बुढ़ापे तक खड़े रहे। पास्टर जी बता रहे थे, हम सिर्फ एक चुने हुए लोग नहीं है, हम चुना हुआ वंश है। आमीन। विश्वास करते हैं? कितने लोग पिछले संडे आए थे चर्च में? जितने लोग पिछले संडे चर्च में आए थे, मैं बता रहा हूं आपकी गवाही तैयार हो चुकी है। हालेलुया। आमीन, आमीन। सुनिए मेरी बात को। पिछले संडे बहुत ही ब्लेस्ड सरमन था परिवार के बारे में, और परिवार को मूल्य देना बहुत जरूरी है। परिवार में धर्मी पुरुष होना जरूरी है, धर्मी स्त्री होना जरूरी है, धर्मी बच्चे होना जरूरी है। आमीन। बिना धार्मिकता के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। सारे टाइम दुनियावी सोच रखोगे, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। सारे टाइम दुनियावी बातों को करोगे, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। क्या आप सुन रहे हैं? यहाँ पर 6 वचन में क्या लिखा है? लूका 1:6, वे दोनों पढ़े, कंटिन्यू। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बस, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी। बहुत कितनी खुशी की बात है, दोनों परमेश्वर के सामने, दोनों परमेश्वर के सामने। कितनी खुशी की बात है जहाँ पर पुरुष भी प्रार्थना करें, आमीन, और जहाँ पर स्त्री भी प्रार्थना करें, आमीन। और भी खुशी की बात है जहाँ पर बच्चे भी प्रार्थना करें। ताली बजाएं। ठीक है, वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? धर्मी थे। बहुत जरूरी है हमारी उसकी दृष्टि में धर्मी होना। अपनी दृष्टि में धार्मिकता नहीं बोलना, अब मैं बहुत धर्मी हूं, उसकी दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में धार्मिक होना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनके इस ईमानदारी के चलन को परमेश्वर ने जब देखा, जकरिया 8 वचन क्या लिखा है? पढ़िए, पढ़िए। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने, उनमें क्या होता था? याजक पद में चिट्ठी डाली जाती थी कि अब अंदर जाकर धूप कौन जलाएगा। अंदर जाकर धूप जलाना बड़ा डेंजरस था भैया। अगर बंदा गुनहगार होता तो वो मरता है अंदर। तो इसलिए दल की बारी आई, चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी में नाम आया जकरिया। आगे पढ़ो, पढ़िए प्लीज। जब मैं अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार
पर चिट्ठी निकली, जकरिया के नाम पर चिट्ठी निकली। अपने काम के अनुसार उसका काम था याजक का पद, याजक वाली जिम्मेदारी, प्रभु के प्रति ईमानदार, प्रभु के साथ चलना, दुआ बंदगी करना, धन्यवाद करना, अपने आप को धार्मिक बनाकर रखना, उन सारी बातों में वो रहने वाला व्यक्ति था। उसके बाद लिखा बाइबल में जब जकरिया का नंबर आया, उसकी नाम की चिट्ठी आई। हाँ, प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रभु के मंदिर में जाकर क्या करे? धूप जलाए। प्रभु के मंदिर में जाकर क्या करे? धूप जलाए। हाँ जी। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। वो जकरिया अंदर गया, डरता हुआ, डरते हुए जाते थे मंदिर में, डरते हुए, कांपते हुए, प्रभु एक बार जाके फिर वापस देखा। मेरे प्रियो, बहुत गहरी उपस्थिति में जाना उस समय बहुत खतरनाक। और याजक का नंबर आया, याजक गया, जकरिया गया, धूप जलाने गई, और सारी मंडली क्या कर रही थी? बाहर प्रार्थना कर रही थी। है ना? प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? प्रभु दया करना, प्रभु तेरे दास पर दया कर, प्रभु उस पर। आमीन। और जब वहां चल रही थी अंदर, याजक जकरिया ने धूप जलाई। बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़ो, कंटिन्यू। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। ओह माय गॉड। सोचो, एक व्यक्ति पहले डरा हुआ है, एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले डर रहा है, तंबू में जाने से डर रहा है, और उसी समय उसको धूप जलाने के समय में एक ऐसा चिट्टे वस्त्रों में एक ज्योति में स्वर्गदूत दिख जाए तो मैं सोचता हूं हार्ट अटैक का पक्का चांस है। ओह माय गॉड, आगा प्रभु। उसको डर तो इसी बात का था, मैं मर रहा हूं, प्रभु आया तो मैं गया। हालेलुया। लेकिन उसने एकदम से धूप जलाने के समय में एक स्वर्गदूत देखा। आगे पढ़ो। उसको दिखाई दिया। उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया। हाँ, लिखा है, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया और कांपने लगा। अन्य भाषा, सारी भाषा निकलेगी फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो दूत आया और उसको दिखाई दिया। जकरिया डर गया, बड़ा भयभीत हो गया, बड़ा भय छा गया। कंटिन्यू। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ, आगे। और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उत्पन्न होगा। आगे पढ़ो। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। कंटिन्यू। क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। अपने बाद वाले को देखकर कहे, ईमानदारी का प्रतिफल है। कई बार आपको समझ है, आप चारों तरफ के लोगों के माहौल को, वातावरण को देखकर कई बार आप ईमानदार से होते हो चर्च, लेकिन हम चारों तरफ की उल्टी सीधी बातें देखकर आप भी बेईमान हो जाते हो, और आपकी जुबान ये कहना शुरू कर देती है, अरे यार ईमानदारी का किसने मूल्य देखा है, ईमानदारी को कौन महत्व देता है। अरे ठीक है, कोई नहीं, मैं भी उसको उसी की भाषा में बोलूंगा, मैं भी उसको उसी के तरह व्यवहार करूंगा। ऐसे हो जाते हैं। या सुनो, क्योंकि हमारे चारों तरफ की कम्युनिटी, हमारे चारों तरफ का वातावरण हम पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है, और जैसा हम देखते हैं, जैसा हम कम्युनिटी में बैठते हैं, जैसी संगति में बैठते हैं, वो ऐसा ही होने लगते हैं। चर्च में आते हैं, धन्यवाद करते हैं, पवित्र बातें करते हैं, बाहर जाते हैं, अपवित्र बातें करते हैं। ये कारण क्या है पता है? आप जहां पर बैठते हो वैसे ही हो जाते हो। आपकी आत्मा फिर बोलना शुरू कर देती है, ये भी तो खुश है, मैं भी खुश रहूंगा, वो भी जा रहा है 2 कोस, मैं भी 2 कोस जाऊंगा, वो भी तो फोन पे लगा, मैं भी फोन पे लगूंगा। भाई ईमानदारी
में चलते 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 बेईमान हो जाते हैं। होते ही नहीं होते हैं ईमानदार। हम शुरुआत अच्छी करते हैं, यस और नो? शुरुआत अच्छी करते हैं, प्रभु से डरते हैं, प्रभु के दास लोगों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आज्ञा मानते हैं, चर्च टाइम पर आते, ईमानदारी में शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा चलते 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 फिर बेईमानी कब्जा कर लेती है। फिर चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वतंत्र करे, प्रभु ये स्वतंत्र कर। यहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर जाकर बाहर जाकर फिर पैर और हाथ में बेड़ियां डाल देते हैं। आज यही होगा भाई, हम लगातार ईमानदार नहीं है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु की दृष्टि में आप धर्मी काहे जाओ, प्रभु की दृष्टि में आप ईमानदार बनकर चलो। जकरिया अपनी सेवा में, अपने कामों में पूर्ण 100% अपने काम को प्रभु के सामने अर्पण करता था। धूप जलाने गया, उस समय स्वर्गदूत दिखाई दिया और क्या स्वर्गदूत कहता है, ए जकरिया मत डर, भयभीत मत हो, सुन मैं मारने नहीं आया, मैं तुझे आशीष देने आया हूँ। सुन तेरी पत्नी जो बूढ़ी हो गई है एलीशिबा, सुन उससे तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु मत बोल, उसका नाम क्या रखना? योना रखना। और सुन उस पुत्र की वजह से हर्ष और आनंद आएगा। हालेलुया। और सुन उसकी वजह से सब लोग आनंदित होंगे। नॉट इवन यू, तेरा तू खुद ही नहीं आनंद हर्ष होगा तुझे, लेकिन उसकी वजह से सब लोगों पर क्या होगा? वो आनंद होगा और आएगा और वो सब लोगों में महान कहलाया जाएगा। हालेलुया। कितना बड़ा मूल्य प्रभु ने जकरिया को एलीशिबा को दिया। यूहन्ना के माता पिता कहलाए गए। यूहन्ना जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के आगे इसलिए भेजा गया कि यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे। और वहीं पर लिखा है, पढ़ते जाओ, कंटिन्यू। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। वो पुत्र दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। और अपनी माता के गर्भ ही से, और माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा। और इस्राएलियों में से, इस्राएलियों में से बहुत थोड़े लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर से फेरेगा। बहुत लोगों को कब फेरेगा? प्रभु की ओर फेरेगा। हालेलुया। और कंटिन्यू वह एलिया की आत्मा, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे चलेगा। किसके आगे चलेगा? यीशु मसीह के कहाँ चलेगा? आगे चलेगा। आगे। हाँ जी। कि पितरों का मन बच्चों की ओर फेर दे। और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। और देखो, आज्ञा ना मानने वाले लोगों को धर्मियों की समझ पर लाए, धर्मी बनाए। आज्ञा ना मानने वाले लोगों को क्या बनाएगा? धर्मी बनाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितना बड़ा प्रतिफल दिया प्रभु ने उसको। आज जितने भी माता पिता, पेरेंट्स, बच्चे छोटे बड़े सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से, मैं सबसे आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी ईमानदारी का प्रभु के साथ आपका चलना एक आशीष का कारण होगा। चर्च ब्लेसिंग आपके घर में आएगी शुक्र। और छोटी मोटी ब्लेसिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज जिस वचन से मैं आपको बांट रहा हूं, जकरिया, एलीशिबा, दानियल, जो लोगों को हम बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद सबसे तुच्छ था अपने परिवार में। ईमानदारी का प्रतिफल देखिए कि खुदा ने उसको उठाकर भेड़ों के पीछे फिरने से प्रभु ने उसको वहां से निकाला और इजराइल की राजगद्दी पर बैठा दिया। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट चीजें प्रभु देना जानता है, बेस्ट फ्यूचर प्रभु आपको देना जानता है, बेस्ट जगहों पर प्रभु आपको बैठाना जानता है, अधिकारों में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है।
रिमेंबर, ईमानदार हो जाओ। याद रखो, ईमानदार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। उसका प्रतिफल बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह ने कहा जितने भी मां के पेट से पैदा हुए हैं कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं। यीशु मसीह ने कहा जितने मां के पेट से, कोई यूहन्ना से। यूहन्ना ने जाकर यरदन के नदी में जाकर खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया, सदूकी फरीसियों को डांटना शुरू किया, उनको कहना शुरू किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, अपने पापों से तौबा करो और मन फिराओ। उसके भाषण को सुनकर, उसके संदेश को सुनकर यहूदी, फरीसी, सादुकी, सारे लोग, अधिकारी लोग, चुंगी लेने वाले लोग, बड़े बड़े लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे, कांप जाते थे और यूहन्ना से कहते थे हम क्या करें, हम कैसे उद्धार पाए। यूहन्ना कहता था बपतिस्मा लो, परमेश्वर के क्रोध से भागो। और सब लोग आकर यरदन नदी में उससे क्या करते थे, बपतिस्मा लेते थे। और यूहन्ना कहता था बपतिस्मा लेने के बाद मन फिराव के योग्य फल भी, मन फिराव के योग्य फल भी, मन फिराव के योग्य फल भी। और यूहन्ना कहता था अब कुलाड़ा पेड़ पर जड़ पर रखा हुआ है, अब कुलाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। यूहन्ना ने जाकर पूरी रीति से अपने समाचार को यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार कर दिया। हालेलुया। अपने प्रभु के साथ ईमानदारी में चलना चाहिए। आज रिश्ता बनाए खुदा के साथ। कोई बात नहीं है आप बड़े हो छोटे हो, घर में कौन हो, कोई बात नहीं, आपकी उम्र ज्यादा, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बेस्ट चीजें आपके दरवाजे को खटखटानी शुरू कर देगी। बेस्ट काम आपके लाइफ में होंगे यीशु के नाम में। आपकी ईमानदारी में चलने से क्या पता प्रभु आपके बच्चों को ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठाए, अधिकारी बनाए, वो रूल करने वाले लोग होंगे यीशु के नाम में। आने वाली चीज बेस्ट होगी आपके लिए यीशु के नाम में। आमीन कहे। लेकिन यदि आज हमने अपने जीवन को, अगर हमने आज अपने आप को नहीं बचाया तो याद रखिए जब हम नहीं बचते तो हमारी 4 पीढ़ियों के लिए हम क्या बनते हैं, श्राप बनते हैं। अगर हम बचते हैं, ईमानदार होते हैं तो 1000 पीढ़ियों के लिए ब्लेसिंग बनेंगे। चॉइस इज योर्स। चुनाव हमारा है, चुनाव आपका है। मैं आशीष बनना चाहता हूं या श्राप, प्रभु के वचन के अनुसार। जकरिया और एलीशिबा प्रभु के साथ चले, उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ओह माय गॉड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब आप पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपा और खुदावंद यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार किया। एक बड़ी लीडरशिप को मैं देख रहा हूं आपके ऊपर चर्च। एक बड़ी अद्भुत गवाही आपके दरवाजे को खटखटाए। एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बोया है वो काटने का टाइम शुरू हो यीशु के नाम में। आपका मेहनत और परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाए और बोले परमेश्वर मुझे ईमानदार बना ताकि मैं प्रार्थना करने वाला बनूं। प्रभु धोखा मेरे अंदर से चला जाए, धोखा देने वाला स्वभाव चला जाए, दुनियावी बातें चली जाए। सभी अपनी जुबान खोले प्रार्थना करें। प्रे 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 ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। सब जन हर एक बुरे स्वभाव को निकाले बाहर यीशु के नाम में। हर एक बुरे स्वभाव निकले बाहर यीशु के नाम में। अंधकार निकले बाहर यीशु के नाम में।
आइए पवित्र आत्मा में भर जाए, सागर में भर जाए। है कुछ बाहर यीशु के नाम में। होली गा 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 रा 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 खादा दादा रा 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 शखाला शखाला बोला खादा बोला बा। मैं फायर को रिलीज करता हूँ आपके ऊपर। आज मैं फायर को रिलीज करता हूँ आपके बच्चों पर। आज मैं फायर को रिलीज करता हूँ आपके घर पर, परिवार पर, यीशु के नाम में। रा बा 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 रा बा बा। अपनी जुबान खोलें और प्रार्थना करें। मुझे फलवंत कर प्रभु, मुझे फ्रूटफुल कर। इस कलाम के लिए प्रभु आज से यहाँ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति ब्लेस हो यीशु के नाम में पिता। आज से प्रभु सभी की सोच और विचार बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से प्रभु जी इनका घर प्रार्थना का घर बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी, हर प्रकार का कलेश, लड़ाई झगड़े, नुकसान आज इनकी जिंदगी और घरों को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके घर में फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप एक प्रार्थना के योद्धा बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके द्वारा जो भी कुछ पैदा होगा वो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी चीज आप छुएंगे आशीषित होगी यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहीं चर्च, आमीन ऊंचा कहीं चर्च। बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर कब्जा करने। बोले पवित्र आत्मा मुझे चलना सिखा, मुझे पढ़ना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रार्थना करना सिखा, प्रार्थना करना सिखा। उच्च आवाज में कहे प्रे 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 प्रे। ताली बजाते हुए